इसको ठीक है। हेलो दोस्तों, टॉपस्तान एकेडमी पे आप सभी लोगों का मैं हेमराज तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज थंबनेल पे देखा होगा आपने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस पे चर्चा हम करेंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी आपके पास में सिलेबस कहाँ से आ गया? सिलेबस नहीं है दोस्त, सिलेबस है जो लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुई है, मैं उसके सिलेबस के आधार पे चीजें आपको बताऊंगा। नया सिलेबस क्या होगा वो तो बाद में ही हमें पता चलेगा, लेकिन हम इस पुराने वाले सिलेबस से एक आइडिया लेंगे और हमारी प्रिपरेशन को हम चालू करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन और मेरी एक ही सोच है भाई, भर्ती आए उससे पहले हमारी बहुत ही बेहतरीन सी और धांसू तरीके से एक बार तैयारी हो जाए ना। मजा तो उसी में है, फिर मजा किस चीज में है ना। तो फिर सब दुनिया जागेगी, उससे पहले बंदा अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, ठीक है ना। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, वो अच्छे से तैयारी कर ले, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। हाँ, लेकिन वो पहले ही हुई हो तैयारी, भर्ती आएगी फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर तो एक तो टेंशन ही झेलते रहोगे, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। फिर इधर से यार मैंने तो टेस्ट भी नहीं दिए, मेरे तो मार्क्स ही नहीं हुआ, मेरे तो मैथ ही कम समझ में नहीं आ रही, वो टेंशन है फिर अलग से चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी वो टेंशन अलग से चलेगी। अभी बिल्कुल फ्री माइंड है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना है, टारगेट बनाया है, तो फिर इसको अभी से शुरू करो ना यार, लेट क्यों कर रहे हो भाई? गर्मी बहुत है यार, तो उसको अभी से शुरू करो। लेट ना, लेट में कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट बनो यार, थोड़ा एटीट्यूड रखो एक पढ़ाई के प्रति, ठीक है, एक तरीका बनाओ। चलो भाई आगे करते हैं शुरू। और आज मैं इस वीडियो के अंदर, जैसा आप बोलते हैं गुरुजी सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ, सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ, भाई भर भर के कमेंट भेज रहे हो, तो भाई मैंने सोचा कि भाई सिलेबस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आज के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से व्यस्त हूं फिलहाल। हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो संग्राम बैच है उसको, क्योंकि मेरा टारगेट भैया बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना और उनको अच्छी मेहनत करवाना, ठीक है, और उनसे उनको अच्छा गाइडेंस देना ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो मैं अभी व्यस्त उस चीज में हूं। तो बैच चल रहा है संग्राम, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जो क्लासे हो गई है उनको आप रिकॉर्डेड देख लेना, जो चीजें हो रखी है, जो सर जी मैंने उसमें चीजें बताई है वो सारी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। कहाँ मिलेगा बैच? वो मिलेगा आपको टॉपस्तान एकेडमी के एप्लीकेशंस पे, उसको डाउनलोड कर लो। हर कोई स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर लो, चाहे आप बैच लो या ना लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, कई सारे आने वाले टाइम में मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ उस पर, ठीक है, मैथ्स के भी, ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स, काफी कुछ उसमें मैं देने वाला हूँ। तो उसको आप डाउनलोड कर लो। और आप बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है, बिल्कुल कत्ती जीरो लेवल से, तो आप आ जाना उसमें, आपका वेलकम है, तहे दिल से आपका स्वागत है। ठीक है, चलो जी भाई सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? सिलेबस। ये सिलेबस क्या है जी गुरुजी कांस्टेबल का, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करो जी। भाई देखो, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं तो इस बात को समझिए थोड़ा। आपको पता ही होगा, देखिए मैं मेरी बात से मजबूर हूं, मुझे आप इस मामले में माफी करते रहे, क्योंकि मैं मेरी चीज को कभी भी 2-4 मिनट में नहीं समझा पाता हूँ। ऐसा इस तरह से मेरे से नहीं समझाया जाता। मैं तो भैया टाइम लेके समझाऊंगा, लेकिन अच्छा समझाऊंगा बस। देखो, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट क्या है कि सर सिलेबस पे बताओ कैसे पढ़ना है, क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो समझो भाई, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होनी है, और इसके अंदर आप सभी को अच्छे से पता है कि 100 अंकों के 100 ही प्रश्न है, ठीक है, और टाइमिंग क्या है? 90 मिनट। ध्यान से समझ लेना सब कुछ। 4 सेक्शन है, मान लो हम इसको ए नाम दे लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसमें पहले वाले में आपका जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, और आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के। फिर आपकी रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। फिर आपकी मैथ आएगी, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 ही नंबर के। ठीक है, फिर भाई साहब कंप्यूटर वाला ऐड है आपका, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इस तरीके से इसके 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 ही नंबर के। इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, और वो भी 90 मिनट में करने। ठीक है भाई, ये तो बात यहां तक समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। देखो,
भाई आपको पता होगा माइनस मार्किंग भी है, इसको इग्नोर मत कर दियो, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, इसको इग्नोर मत कर दियो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी भाई। तो माइनस मार्किंग पॉइंट 25 की है, आपको सभी को इस चीज से अच्छे से वाकिफ होगा, ठीक है, इसको आप इग्नोर ना करें। अब की बार क्या करें, मुझे तो लगता है माइनस मार्किंग तो रहेगी दिल्ली पुलिस में। देखो भाई, अब मैं सीधा एक एक टॉपिक को समझाता हूं आपको। पहले हम बात करते हैं अपने जीके की, ध्यान से पढ़ो इस टॉपिक को। देखो दोस्तों, इन्होंने एक बात बोल रखी है यहाँ पे कि इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करनी है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई जिस कैंडिडेट को हम लेके आ रहे हैं तो उनको ये चीजें होनी चाहिए पता, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इन्होंने एक चीज और बोल रखी है कि इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, ठीक है, सॉरी सामान्य राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था नहीं राज्य व्यवस्था, ठीक है, और इसके बाद में ये वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित पर्सन भी शामिल हैं, समझ रहे ना। तो इस प्रकार के पर्सन होंगे, उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं। ये जो लास्ट में जो इन्होंने बात लिखी है कि किसी भी विषय के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, इनका कहने का मतलब है कि भैया जो टॉपिक हम आपसे पूछे उनका बेसिक सा आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाल इधर से खराब है, इधर से, ठीक है, इधर से। तो देखो, जो चीजें हम इनसे पूछे है ना, इनसे हम करेंगे, तो ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से पढ़ो कि जैसा हम आपका कोई यूपीएससी का पेपर ले रहे हैं। लेकिन देखो, आपको नॉलेज होना चाहिए, सारे सब्जेक्टों का नॉलेज होना चाहिए, और इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए कि आप पेपर में अच्छे खासे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है वो तो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा ही, ठीक है, वो बैच में भी बता रहा हूं, मैं ये भी बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके से पढ़े कि जब 4 ऑप्शन आपके पास में दिखे तो आप कम से कम उन चीजों को एलिमिनेट तो कर सको। भाई 3 को एलिमिनेट कर दो, एक को ले आओ, ठीक है। और आपको एक स्टेप और अच्छे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई माइनस मार्किंग का सवाल है। तो ये इनका कहने का मतलब है। अब इसमें देखो सारी चीजें इन्होंने डाल दी, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, है ना, राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, ये सारी कुछ इसके अंदर इंक्लूड इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो इनका आपको मोटा मोटा आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए बुक भी है, सारी कुछ है। तो ये देखो भाई, ये चीजें इन्होंने इस तरह से सिलेबस इन्होंने बता रखा है। भाई ये जो 2020 वाली भर्ती है उसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। तर्क शक्ति की मैं बात कर लेता हूं, तो भाई रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चंस आने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो इसमें। ये सारे कुछ आ गए, देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, श्रृंखला आ गई, इसके अंदर आकृतियों से संबंधित वर्गीकरण आ गया। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है वो सारे हमने बैच में करा रखे हैं भाई, ठीक है। चलो, दूसरा है संख्यात्मक योग्यता, यानी हमारी मैथ है। मैथ के अंदर देखिए ज्यादातर पोर्शन अर्थमेटिक का पोर्शन है, जिसके अंदर देखिए प्रतिशत हो गया, अनुपात, समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, जिसमें दोनों है, ठीक है, दोनों आएंगे इसमें, एक एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाएंगे, है ना। SICI, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य, ये इस तरह से अर्थमेटिक का इन्होंने पोर्शन इसमें दे रखा। देख लो भाई, सिलेबस दिख रहा है ना आपको अच्छे से। आगे चल रहे हैं, आगे आगे, ये है आपका कंप्यूटर का पोर्शन। देखिए भाई, कंप्यूटर जो है ना, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर आज हर एक इंसान के लिए, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास में होगी। देखो कंप्यूटर का नॉलेज, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी जगह चले जाओ, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस भी चाहती है, ठीक है भाई, ठीक है, कि भाई हम जिस बंदे को या जिस कैंडिडेट को हम भर्ती करें, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हम आएंगे हमारे पास में, तो उसके पास में ये नॉलेज हो। क्या क्या नॉलेज हो, सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है, कि वर्ड प्रोसेसिंग इन्होंने सारी कुछ दे रखी है इसके अंदर, खोलना बंद करना, पाठ लेखन, पाठ का प्रारूपण, ठीक है, प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएं संबंधित, ये है ना MS एक्सेल। इसके अलावा MS एक्सेल में ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, देखो अलग से, है ना, ये बना के कोष्टक।
तो स्प्रेडशीट के तत्व है, खेल का संपादन, फंक्शन और फॉर्मूले हो गया, फिर ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना प्राप्त करना, इससे संबंधित कार्य, इंटरनेट, डब्ल्यू वेब ब्राउजर, इंटरनेट सेवाएं, यूआरएल, ये सारी चीज, वेबसाइट, ब्लॉग, ये सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको बुक से भी पढ़ो और साथ में फिजिकली रूप से भी चीजों को कवर करो, बहुत काम की चीजें हैं और इसको आप इग्नोर मत करो, मैं तो ये बात बोलता हूँ। ठीक है, आप इतने तक सीमित रह जाओगे कि किताब से काम चला लूंगा। देखो, किताब जब आप पढ़ोगे उससे पहले अगर आप प्रैक्टिकल भी करके देखोगे ना, वो आपके लिए बहुत काम की चीज होगी, आपको तुरंत वो चीजें याद होगी। ठीक है, तो इसको आप वैसे भी देखो और वैसे भी पढ़ो। ठीक है, तो ये मेरे बात का, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। ठीक है, कि भाई ये जो सिलेबस है इसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से रीड करो, और ये टॉपस्तान एकेडमी के एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।